स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा लद्दाख, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। तो केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी मिला था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी दोहराया था। चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल एलजी को भेजा गया था। यानी एलजी मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर को प्रस्ताव मंजूर करने की गृह मंत्रालय को सिफारिश की थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने शनिवार देर रात 5 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने हारून खान को वारसोवा, संजय भलेराव को घाट कपूर पश्चिम और संदीप नाइक को विलेपार्ले से मैदान में उतारा है। इनमें से वसरवो घाटकोपर पश्चिम सीट पर कांग्रेस एनसीपी और ने अपना दावा पेश किया था। वहीं दहीसर सीट से शिवसेना यूपीटी नेता अभिषेक घोसलकर के पिता विनोद घोसलकर को टिकट दिया गया है। 8 फरवरी 2024 की रात पूर्व पार्षद अभिषेक घोसलकर की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के दौरान वो फेसबुक पर लाइव थे। हमला करने वाले आरोपी मॉरिस नरोन्हा ने भी खुद को 4 गोलियां मारकर आत्महत्या कर ली थी। उद्धव चाहते थे कि दहीसर सीट से अभिषेक की पत्नी तेजस्विनी चुनाव लड़े। अभिषेक के पिता और पूर्व विधायक विनोद घोसलकर भी इसी सीट से टिकट मांग रहे थे। इसी वजह से इस सीट को होल्ड कर दिया गया था। इसके अलावा लिस्ट में 5वां नाम भैरूलाल चौधरी जैन का है। उन्हें मालाबार हिल विधानसभा से उतारा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन्हें मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। मुंबई के एक कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा है कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई डील हो गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है क्योंकि वो न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यदि मुलाकात ना करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहें तो काम नहीं होगा। ये मीटिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन है। मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सीएम ने कभी भी मुलाकात के दौरान किसी लंबित केस के बारे में मुझसे कुछ कहा हो। सीजेआई ने कहा कोर्ट और सरकार के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जुडिशरी के काम से अलग है। सीएम या फिर चीफ जस्टिस त्योहारों या शोक में एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमारे काम पर कोई असर नहीं डालता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों महापुरुषों के सामने अलग अलग चुनौतियां थी लेकिन उनका विजन एक ही था, देश की एकता। इसके अलावा उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में एनिमेशन के क्षेत्र भारत के विकास पर भी चर्चा की। मन की बात के 115वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हर युग में कुछ चुनौतियों का सामना किया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे परगना की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रोपोल यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन करते ही घुसपैठ को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आई तो घुसपैठ रोक देंगे। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता 2026 में परिवर्तन लाए, हम तभी राहत की सांस लेंगे जब हम सत्ता में आने पर घुसपैठ रोक सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी जारी है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एनडीटीवी मराठी कॉन्क्लेव में राज्य से संबंधित कई मुद्दों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता। उद्धव ठाकरे को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पॉल्यूशन की, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। हवा के रुख में बदलाव और तेजी के कारण पिछले 2 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया। वायु गुणवत्ता सूचकांक अब खराब श्रेणी में आ गई है, जो 2-3 दिन पहले तक बहुत खराब श्रेणी में थी। अगले कुछ दिनों तक हवा के अनुकूल बने रहने का अनुमान भी जताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात कोलकाता पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जानकारी के अनुसार अमित शाह रविवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रोल में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर एक नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। वाराणसी की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को 25 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इस मामले में जगतगुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जिस तरीके से लगातार चुनावी माहौल जो है वो लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल रायपुर पहुंचे। उन्होंने करीब शाम 4:30 बजे एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और प्रदेश में चल रही उपचुनाव को लेकर यहां पर उन्होंने भागदौड़ संभाली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य नेताओं के साथ यहां पर चर्चा भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।